नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। भारत का सनातन सदगुरु परंपरा को बहुत महत्व देता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपतम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरु बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंजासु वचन रवि करने का। सदगुरु परंपरा कारण ज्ञान। गुरु महाराज बोध कराते हैं घट के भीतर की पगडंडियों पे कैसे चलना चाहिए, उस अद्वैत, उस आनंद स्वरूप ब्रह्मानंद परमानंद तत्व ज्ञान का अनुभव कैसे हो, ये कार्य सदगुरु का है। गुरु महाराज ज्ञान लेते हैं साथ, लेकिन ध्यान रखिए ऐसा ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता। यदि आप बीमार है और आप विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर से दवा लेकर आए और उस दवा का सेवन नहीं करते हैं तो दवा का क्या उपयोग है। इसलिए ज्ञान की उपयोगिता को जानना बहुत जरूरी है। यदि आपने ज्ञान की उपयोगिता को जान लिया तब आप अपने जीवन की उपयोगिता को समझ जाओगे। जब तक ज्ञान को नहीं जाना तब तक सत्य, शांति, परमात्मा, इसको समझना बड़ा कठिन है साथियों। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूं, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूं। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूं। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस निस्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। और गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष लेके आई हूं फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ आज का राशि। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 14 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास की 29 प्रविष्टि सठ संवत 1947 कार्तिक 23 तदनुसार शुक्रवार 14 नवंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि दशमी, तिथि का समाप्ति काल 15 नवंबर दोपहर 2:49। सूर्यकालीन योग व धृति योग, योग का समाप्ति काल 15 नवंबर सुबह 6:26। सूर्यकालीन कर्ण व नीच कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 12:07। अगला कर्ण विष्टिकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव। नक्षत्र का समाप्ति काल रात्रि 9:20। अगला नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे सूर्यदेव। यानी आज चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव सिंह राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न तुला लग्न, सूर्यदेव शुक्रदेव तुला राशि में, चंद्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, मंगलदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचलन और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वह सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 43 मिनट है और यह 43 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़े, अमृत का चौघड़े, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। लाभ का चौघड़े सुबह 8:04 से लेकर सुबह 9:24 तक, अमृत का चौघड़े सुबह 9:24 से लेकर सुबह 10:45 तक, शुभ का चौघड़े दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 1:26 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो दही खाकर जाइएगा, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों,
समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 14 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 14 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 14 नवंबर आपके जन्मदिन ये उपाय आप स्वयं करें, और आपकी शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। किसी भी कार्य में विघ्न आ रहे हैं, कुछ भी करने जाते हैं अशुभ हो जाता है, तो हिंदू धर्म में और हमारे सनातन में मान्यता है, किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व गणपति जी का पूजन करना चाहिए, और पूजन पूरी श्रद्धा और आस्था और विश्वास के साथ करना चाहिए। अब पूजन कैसे करना है? ओम अक्षमाला धाराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी के श्री चरणों में 108 इलायची का भोग लगाए। गणपति को भोग लगाने के बाद ये इलायची लोगों में बांटना शुरू कर दे। ये उपाय हर बुधवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा समय व परिस्थिति में सुधार होगा। किसी धार्मिक अनुष्ठान आदि में जाने का मौका भी आपको मिलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे, मान सम्मान व अधिकारों में वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आलस्य, प्रमाद व निष्क्रियता से पीछा छूटेगा। मनोबल बढ़ेगा, कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी सूझबूझ, अतिरिक्त परिश्रम, अपने साहस के बल पर आर्थिक धन स्रोत बढ़ाने में आज आप सक्षम रहेंगे। क्या करें? संतान की सफलता के लिए प्रयासरत रहे, और क्या ना करें? किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में ना आए। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम नमः कमलवासिन्य स्वाहा इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, व्यर्थ के परपंच से दूर रहे। जातिगत संस्थाओं में मानहानि संभव होगी। वाद विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। नई योजनाएं असफल हो जाएंगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सरकारी कर्मचारियों से कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। समाज में आलोचना होगी। स्वजनों के प्रति तनाव व असहयोग की भावना होगी। क्या करें? पारिवारिक मेलजोल बढ़ाए, और क्या ना करें? आर्थिक हानि ना होने दे। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है वृषभ राशि वालों। ओम हीम पद में स्वाहा इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अधिकारी वर्ग से तालमेल बढ़ेगा। व्यापार में साहस पूर्वक कार्य करने से विशेष उन्नति की प्राप्ति होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। माता पिता का स्नेह सहयोग परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। विद्यार्थियों के लिए समय शिक्षा के हिसाब से बहुत उत्तम रहने वाला है। क्या करें? आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले, और क्या ना करें? लिखित रूप से कोई समझौता ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम श्रीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 2 केंद्रों का स्वामी। केंद्र कौन से हैं? तो पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। 2 केंद्रों का स्वामी यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है, उसे केंद्र तो दोष नहीं लगता है, वो सुफल देने में सहायक हो जाता है। सामान्य नियमों के अनुसार यदि कोई ग्रह 2 केंद्रों का भावों का स्वामी है, वो अशुभ फल देता है, चाहे वो जन्म कुंडली में कार्य करे क्यों। लेकिन 2 केंद्रों का स्वामी यदि त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है तो केंद्र तो दोष से मुक्त हो जाता है। ऐसा मैंने देखा है। यदि ऐसा है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, अपने भाव से केंद्र और त्रिकोण में पड़ा हुआ ग्रह सदा सुफल देता है। नमो नारायण, नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, हृदय से स्वागत है आयुर्वेद के नुस्खों में।
आयुर्वेद से मेरा बहुत लगाव है। प्रकृति का अद्भुत उपहार भेंट इस संसार को आयुर्वेद है। छोटी छोटी घरेलू चीजों से इलाज हो जाता है। आज एक बहुत सुंदर आयुर्वेद का नुस्खा बताने जा रहा हूं और यह है खून का बहना, रक्त स्त्राव की प्रॉब्लम, ब्लडिंग की प्रॉब्लम, चाहे फिर वो नाक से हो, चाहे मुंह से हो, या पेशाब के रास्ते से हो, या टॉयलेट के रास्ते से हो। यदि किसी भी कारण से ब्लड आता हो और लगातार कई दिनों से आ रहा हो और आपने बहुत इलाज कराया है लेकिन कुछ राहत नहीं मिल रही है, एक बार इस नुस्खे को अपना के देखिएगा। बहुत अद्भुत घरेलू नुस्खा है ये। यदि आपने इस नुस्खे को अपना दिया, इसका प्रयोग ले लिया या इस्तेमाल कर दिया, तो ब्लड की जो समस्या है वो बंद हो जाएगी। क्या करना है, अब नुस्खा आप नोट कर लीजिए। एक नारियल का गोला लेना है, नारियल गोला जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर का हिस्सा छिलका उतार देना है। अब इसको उतार के तवे पर रखकर आपको हल्का हल्का इसको जलाना है और इसकी राख बनानी है। दवाई तैयार है। ये आधा चम्मच दवाई सुबह शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें और शाम को भी आधा चम्मच शहद में मिलाकर इस्तेमाल करें। ब्लड से पीछा छूट जाएगा साथियों, अद्भुत है। पहली 1-2 खुराक में ब्लड का आना, रक्त का आना बंद हो जाएगा। महाराज जी ने नुस्खा बताया था, बड़ा अद्भुत है। मेरा है नहीं साथियों, ये ऋषियों का प्रसाद है, लेकिन ये नुस्खा बड़ा कारागार है। इसको अपना के देखें और इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों को शेयर करें कि उनका भला हो। वीडियो को आप सेव करके रख दीजिएगा कि कभी आपके काम आए। और मेरा चैनल सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करेंगे। ओम नमो नारायण। बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, अतः दैनिक दिनचर्या के प्रति लापरवाह ना हो, अन्यथा कार्य क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ व परेशानी लगी रहेगी। मित्रों के सहयोग से कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। हाँ, परिवार में आज वाणी पर कंट्रोल रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए वाणी पर संयम रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें। आप ही ठीक है, इस भ्रांति से बाहर आ जाए। क्या करें, परीक्षा व प्रतियोगिता में साहस बनाए रखें और क्या ना करें, ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ अंक क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमनायन। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है, इच्छित कार्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय संबंधी रुकावटें दूर होंगी। देश विदेश से नया आयाम स्थापित होगा। यात्रा आपकी सफल होगी और सरकारी कार्य भी पूर्ण होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता के संकेत है। मान सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। युवा इस समय अपने आप को मजबूत करने के लिए थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और क्या ना करें, चापलूस व स्वार्थी मित्रों के साथ ना रहे। शुभ अंक 1, शुभ अंक सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे सिंह राशि वालों। ओम ह्रीं श्रीम नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनायन। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है, विशेष कार्य व वार्तादि को ना करें। अपने व्यवहार में नरमी बनाएं। पारिवारिक सहयोग नहीं मिल पाएगा। यात्रा से हानि होगी, शारीरिक कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आपके अपने ही विरोधी बनेंगे। प्रियजन स्वार्थी सिद्ध हो जाएंगे। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी और बाधा उत्पन्न होने का कारण भी सबसे पहले परिवार होगा। क्या करें, पारिवारिक संतुलन बनाए रखें और क्या ना करें, अधिकारी वर्ग से नाराजगी मोल ना ले। शुभ अंक 8, शुभ अंक पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वाला। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं हंसो जगत प्रसूत्यै नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमोनायन। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर अनुकूल है। आर्थिक समस्या व परेशानी से राहत मिलेगी। आत्मबल बढ़ेगा। परिवार का सुख व सहयोग आपको मिलेगा।
स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, उच्च अधिकारियों का सहयोग आपके साथ बना रहेगा, जिससे मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय आपके साथ है, प्रफुल्लित व प्रसन्नचित मन रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। धन वृद्धि के अवसर भी मिलेंगे और धन की बचत होगी, बरकत होगी, कर्जों से भी छुटकारा मिलेगा। क्या करें? धार्मिक व मांगलिक कार्य को संपन्न करें। क्या ना करें? शेयर व सट्टा में धन आदि ना लगाए। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्रेय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमना बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचय। ग्रह गोचर की अनुकूल दृष्टि से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल होंगे। कुटुंब परिवार का सुख सहयोग होगा। व्यवसायिक उन्नति भी होगी तथा विरोधी परास्त होंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। जो विद्यार्थी कॉमर्स, बीबीए, सीए, सीएस, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अध्ययनरत है, उन्हें सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। क्या करें? कार्य क्षेत्र में पूर्ण नजर रखें और क्या ना करें? आत्मविश्वास में कमी ना होने दें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमोनायन। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। व्यवसायिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा, परंतु आवश्यकता अनुकूल आय भी हो सकती है। सेहत के प्रति सचेत रहना आवश्यक होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होने का अवसर भी मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यर्थ के भ्रम और भय से बाहर आइए। भ्रम, भय, भ्रांति, यदि आप इससे बाहर नहीं आए तो शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती नहीं आई, और मजबूती लाने के लिए बहुत जरूरी है इस फालतू के भय से बाहर आना। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों को पूरा करें। क्या ना करें? वाणी व व्यवहार से किसी को कष्ट ना दे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा धनुराशि वालों। ओम लंग लक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं मकर राशि लिए। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब शनिदेव चतुर्थ भाव में है और 10वें भाव में राहु है, अथवा लगन का स्वामी नीच का हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, या 10वें भाव का स्वामी नीच का हो, पाप ग्रहों से युक्त हो, दृष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन काल में हमेशा अपमान का सामना करना पड़ता है, मानहानि से गुजरना पड़ता है। यदि ये योग आपके जन्म कुंडली के भीतर है, इस योग के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए एक अद्भुत उपाय मैं बता रहा हूं, नागकेसर। मित्रों, पंसारी क्या मिल जाएगी? 7 नागकेसर ले लीजिए। गुरुवार के दिन सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले या सूर्य उदय के समय मृत्युंजय मंत्र या शिव गायत्री, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, शिव गायत्री का जाप 108 बार करें और 7 नागकेसर शिवलिंग पर अर्पित कर दे। इस दुर्योग से मुक्ति मिल जाएगी और ये लगातार 40 दिन करना है या 40 गुरुवार करना है। करके देखिएगा, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। सरकारी अफसरों से नाराजगी हानि का कारण बनेगी। धन का अपव्यय, पारिवारिक तनाव मन में विक्षोभ पैदा करेगा। यात्रा से हानि होगी जिससे स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यवसायिक उपकरण की खरीदारी में ठगे जा सकते हो। परिवार में मतभेद व विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कानूनी झंझटों से भी दूर रहे। क्या करें? दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता बनाए रखें और क्या ना करें? राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न होने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत है मकर राशि वालों। ओम ह्रीम मां लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय अनुकूल है। नौकरी पेशा आदि की प्राप्ति होगी। इच्छित कार्य पूर्ण होंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम होगी। भागीदारी से अनबन दूर होगी और मित्र से सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, आर्थिक स्रोतों में मजबूती आएगी, कामकाज नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, नैतिकता का दामन पकड़कर रखे, जीवन में परिशुद्धता बहुत जरूरी है। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें, क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत है कुंभ राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमनाएं। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, स्वतः ही भाई बंधु व मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, पारिवारिक सुख समृद्धि बनी रहेगी, नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे, देश विदेश से व्यावसायिक संबंध भी बनेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा में वृद्धि करेंगे, आय के साधनों में वृद्धि होगी, कंपटीशन में सफलता के अच्छे अवसर आपके साथ होंगे, शत्रु संबंधी परेशानियों से आज मुक्ति मिल जाएगी। क्या करें? संतान की स्वेच्छा को ध्यान में रखकर कार्य करें, और क्या ना करें? आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। शुभ अंक 1, शुभ अंक पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आंकड़े। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपका था, आपका है और आपका रहेगा। मानिए न मानिए, आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो,
ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।